जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। यह पर्व आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित होता है। इन 9 दिनों में माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन कर माँ की कृपा प्राप्त की जाती है। दुर्गा पूजा शक्ति उपासना का पर्व है। नवरात्रि मनाने का एक कारण यह भी है कि इस अवधि में ब्रह्मांड के सारे ग्रह एकत्रित होकर सक्रिय हो जाते हैं, जिसका दुष्प्रभाव प्राणियों पर पड़ता है। ग्रहों की इसी दुष्प्रभाव से बचने के लिए नवरात्रि में दुर्गा माँ का पूजन किया जाता है। दुर्गा माँ दुखों का नाश करने वाली देवी हैं, इसलिए नवरात्रि में जब उनकी पूजा आस्था और श्रद्धा के साथ की जाती है तो उनकी नव शक्तियाँ जागृत होकर 9 ग्रहों को नियंत्रित कर देती हैं। इसके फलस्वरूप प्राणियों का कोई अनिष्ट नहीं हो पाता। नवरात्रि माँ की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। नवरात्रि में जिन्हें माँ की कृपा प्राप्त हो जाती है, उनकी कुंडली में मौजूद अशुभ ग्रह भी शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार असुरों का नाश करने के लिए जब सभी देवता एकत्रित हुए, तब उनके तेज पुंज से एक देवी प्रकट हुई। वही देवी है माँ भगवती। इन दिनों माँ का पूजन करने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। सभी देवताओं और ग्रहों में जिनके अशुभ प्रभाव से सभी लोग डरते हैं, वह है शनिदेव। मान्यता है जिन पर शनिदेव की दशा हो जाती है या जिन पर शनिदेव नाराज हो जाते हैं, उनके बनते कार्य भी बिगड़ने लग जाते हैं और उन्हें किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती। दोस्तों, कष्टों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, शनिदेव से संबंधित दोषों से छुटकारा पाने के लिए और माँ की कृपा से बिगड़े कार्यों को भी बनाने के लिए आप इस नवरात्रि में सरसों के तेल के ये आसान से उपाय अवश्य करें। सरसों के तेल के ये आसान से उपाय करने से जीवन में चले आ रहे कष्ट दूर होते हैं, किस्मत साथ देने लग जाती है, साथ ही ग्रहों के अशुभ प्रभाव दूर होकर शुभ में परिवर्तित हो जाते हैं। माता रानी की कृपा से कार्यों में आ रही रुकावट दूर होकर बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो इन उपायों को आप नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के शनिवार के दिन इन उपायों को करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। दोस्तों, इस बार तो नवरात्रि की शुरुआत ही शनिवार के दिन से हो रही है। शनिवार के दिन नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही हिंदू नववर्ष भी शुरू हो जाएगा। इसलिए इस बड़े शनिवार और नवरात्रि के इस दुर्लभ संयोग पर आप यह आसान से उपाय अवश्य करें। दोस्तों, अगर आपके घर में सुख समृद्धि की कमी है, आप चाहते हैं इस नवरात्रि माता रानी आपके घर में वास करें, तो आप 2 दीपक लें। आप मिट्टी के, आटे के या पीतल के कैसे भी दिए ले सकते हैं। दियों में आप रुई की बाती लगाएं और इन दियों में सरसों का तेल डाल लें। अब दोस्तों, यह दिए आपको संध्या काल के बाद जब हल्की सी रात होनी शुरू हो जाए, तब अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ रखने हैं। इसलिए संध्या काल से पहले ही मुख्य दरवाजे पर झाड़ू लगाकर आप उस जगह को पानी डालकर साफ कर लें या फिर पोंछा लगा दें जहां पर आपको दीपक रखने हैं। और फिर संध्या काल के बाद जब हल्की रात होनी शुरू हो जाए, तब आपको मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ थोड़े थोड़े से चावल रखने हैं। आपको थोड़े से कच्चे चावल रखने हैं और उनके ऊपर आपको यह दीपक रखने हैं। अगर चावल ना रख सके तो आप खाली दीपक भी इन दीपक के नीचे लगा सकते हैं। सीधे जमीन पर आप दीपक ना रखें, दीपक के नीचे कुछ अवश्य ही रखें, क्योंकि जमीन पर रखा गया दीपक अपूर्ण माना जाता है। आपको यह दीपक घर के मुख्य द्वार के बाहर रखने हैं। मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ दीपक रखने के बाद आप हाथ जोड़कर माता रानी को प्रणाम करें और माँ को अपने घर आने के लिए आमंत्रित करें और व्रत और पूजन को स्वीकार करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में माता रानी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं
और जो भक्त घर के मुख्य द्वार पर इस तरह माँ के स्वागत के लिए दीपक जलाते हैं, माँ अपने उन भक्तों के घरों में वास करती हैं। और जिस जगह माता रानी का वास होता है वहाँ कोई भी कष्ट नहीं आता। उस घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। माँ के घर में प्रवेश करते ही धन धान्य में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है। माता रानी की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और परिवार में खुशहाली आती है। दोस्तों, अगर आपके बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रही है, या आप शनिदेव से संबंधित दोषों से पीड़ित हैं, शनिदेव के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए और कार्यों में आ रही रुकावट को हटाने के लिए, कार्यों में सफलता के लिए आप नवरात्रि में एक कटोरी में सरसों का तेल लें। आपको एकदम साफ सरसों का तेल लेना है। तेल में मिर्च, नमक या कुछ भी और नहीं मिला होना चाहिए, ना ही यूज्ड तेल होना चाहिए। आपको साफ नया तेल लेना है। इस तेल को कटोरी में रखकर अब आप माता रानी के सामने इस कटोरी को रखें और आसन बिछाकर बैठ जाएं। अब आप माँ के सामने एक दीपक जलाएं और माता रानी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मंत्र का जाप करने के पश्चात दोस्तों अब आप माँ को प्रणाम करें और कार्यों में आ रही रुकावट को दूर करने की प्रार्थना करें। शनिदेव से संबंधित दोषों को दूर करने की प्रार्थना करें। सभी ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर करने की माँ से प्रार्थना करें। इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात दोस्तों अब आप इस तेल की कटोरी को उठाएं और माता रानी के सामने बैठकर ही इस तेल की कटोरी को अपने सिर पर 7 बार बारें, यानी कि 7 बार क्लॉकवाइज इसे अपने सिर पर से घुमाएं। अब आप इस तेल में अपना चेहरा देखें। अपनी परछाई देखने के बाद दोस्तों अब आप इस तेल को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको ना मिले, आप यह तेल दान ना कर पाए, तो आप इस तेल को ले जाकर पीपल वृक्ष पर चढ़ा दें। तेल का आपने दान किया हो या पीपल वृक्ष पर चढ़ाया हो, सबसे पहले घर आकर आप इस कटोरी को अच्छी तरह से साबुन से धो दें और आपके हाथ पर भी जो तेल लगा हुआ हो उसे धो दें और फिर आकर माँ को प्रणाम कर माँ के सामने शीश झुकाएं। दोस्तों, इस उपाय को करने से माता रानी की कृपा से शनिदेव से संबंधित दोषों से राहत मिलती है। शनिदेव के अशुभ प्रभाव शुभ में परिवर्तित हो जाते हैं। शनिदेव के साथ ही नवग्रहों की भी कृपा प्राप्त होती है और माता रानी और नवग्रहों की कृपा से कार्यों में आ रही रुकावट दूर हो जाती है। बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं। हर क्षेत्र में सफलता मिलने लग जाती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको कोई रोग है जो लंबे समय से ठीक नहीं हो पा रहा है या तबीयत ठीक नहीं रहती, कोई ना कोई परेशानी लगातार बनी रहती है, तो दोस्तों आप इसी तरह तेल की कटोरी माँ के सामने रखकर पूजन करें। पूजन के बाद आप रोगों को दूर करने की माँ से प्रार्थना करें। फिर आप इस तेल की कटोरी को अपने सिर पर 7 बार बारें, लेकिन ध्यान रखें अब आप इसमें अपनी छाया ना देखें। सिर पर बारने के बाद आप इस तेल को अपने घर के बाहर फेंक दें। ऐसा करने से माता रानी की कृपा से रोगों से छुटकारा मिलता है, स्वास्थ्य में लाभ होता है और बीमारियां पीछा छोड़ देती हैं। दोस्तों, अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, व्यापार में मंदी का दौर चल रहा है, व्यापार में उन्नति के लिए आप एक शीशी लें। आपको कांच की बोतल लेनी है और इस बोतल में आपको सरसों का तेल भरना है। अब इस कांच की बोतल को आप अपने सिर पर से 21 बार बारें, यानी कि 21 बार क्लॉकवाइज इसे अपने सिर पर घुमाएं और इस तेल की बोतल को आप शुद्ध बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास कोई नदी तालाब ना हो तो व्यापार में मंदी के दौर को खत्म करने के लिए आप एक अन्य उपाय भी कर सकते हैं।
इसके लिए आप माता रानी के सामने एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और माँ के इस मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का 108 बार जाप करें। पूजन करने के पश्चात आप माँ से सभी कष्ट, दुख, दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें। व्यापार में आ रही मंदी को दूर करने की प्रार्थना करें। इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात दोस्तों, अब उस दीपक में से जो आपने माँ के सामने जला रखा है, उसमें से आपको थोड़ा सा तेल ले लेना है और अब इस तेल को आप अपने व्यापार स्थल पर या फिर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सा गिरा दें। आपको यह तेल अपने व्यापार स्थल के दरवाजे पर और घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा डाल देना है। ऐसा करने से माता रानी की कृपा से व्यापार में चल रहा मंदी का दौर दूर होता है और व्यापार में उन्नति होती है। व्यापार अच्छा चलने लगता है। इससे धन संबंधी समस्या भी दूर होती है और धन का लाभ होता है। दोस्तों, अगर नवरात्रि में शनिवार के दिन आप इन उपायों को ना कर सके तो नवरात्रि में किसी भी दिन आप इन उपायों को कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय माता दी।